बिहार के बक्सर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घर वाले जहां बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसकी शादी थी। 5 मार्च को ही वह ट्रेन से बक्सर स्टेशन पर उतरा। उसके बाद से वह लापता है। घर वाले उसकी तलाश कर थक चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया। थक हार कर पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज करने पहुंचे। पुलिस भी लापता युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन अब भी युवक का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। जी हाँ, दरअसल बक्सर स्टेशन से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लिए अपने तिलक समारोह के लिए एक अजीब घटना घटी, जब शादी के दिन दुल्हा गायब हो गया। इस घटना से परिवार के लोग परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस से मदद की गुहार लगाई। नगर थाना पुलिस गायब दुल्हे की तलाश में जुट गई। जानकारी के अनुसार यूपी के बलिया जिले के रजड़ा गांव निवासी पारसनाथ के बेटे सुनील कुमार की शादी तय हुई थी। वह उड़ीसा में टाटा कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करता है। शुक्रवार को सुनील कुमार का तिलक समारोह था और वह उड़ीसा से बक्सर के लिए यात्रा कर रहा था। सुनील सुबह बक्सर स्टेशन पर उतरा और फिर ऑटो से रजड़ा जाने के लिए रवाना हुआ। 9:10 पर मेरे को फोन किया है कि पापा जी, मैं स्टेशन पर उतर गया हूँ और आप जो है कि हमको लेने के लिए लोकल स्टैंड में आ जाइएगा। तो उस आधार पर यहाँ से हम लोग का टाइम लगता है करीब रसना परसिया जाने के लिए 3 घंटा लगता है। तो जब टाइम खत्म हो गया तो 9:30 पर मैं उसको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो मैं अंदाज़ा लगाया कि रात में उड़ीसा से आ रहा है, हो सकता है कि स्विच ऑफ हो गया होगा। फिर मैं लोकल उसका नियरेस्ट जगह में उसको ढूंढा, अपने जिस स्टैंड पर उतरना था। इसके बाद रसना ढूंढा, इसके बाद मैं पुलिस में जहाँ भी पता करना था आपको फेफना ढूंढा। फेफना ढूंढने के बाद ऑलरेडी मैं आके बक्सर रेलवे स्टेशन और सीसीटीवी लोकल जितना रेलवे का और जितने भी था सबको खंगाला गया। तो सबसे पहले हमको ये मिला कि रेलवे का जो सीसीटीवी है उसमें 9:08 पर वो गेट से अपना ट्राली लेते हुए बाहर निकला है। दिन में कितना किस जगह? दिन में सर, सुबह में बक्सर रेलवे स्टेशन। तो जब निकला है, निकलने के बाद ये पहला फुटेज में हुआ रेलवे का, प्राइवेट वाला में दिखा तो वो एक लाल रंग का ऑटो है, उसमें बैठा है। वो अकेले बैठ करके आराम से, टोटो है उसमें आराम से वो बैठा हुआ है पूरा फ्रेश मोड में स्ट्रेट। थोड़ी देर के बाद दूसरा फुटेज में हुआ कि उसके बगल में एक महिला बैठी हुई है जो अपना बुर्का लगाई है। तो उसमें बैठने का जो पोजीशन था, मेरा बेटा सुनील कुमार को वो लग रहा है कि वो जो औरत जो है ना पूरा उसके पास में बैठना चाहती है। तो वो बेटा जो है हमारा एकदम बिल्कुल किनारा और जो है कि वो और हटता जा रहा है साइड से, और महिला उसके ऊपर में बिल्कुल चढ़ती जा रही है। तो ऐसे अलग अलग हम लोग सीसी फुटेज में देखा गया। तो कई जगह पूरा मतलब वैसे दब रहा है, वैसे जा रहा है। लास्टली हम लोग को वो मिला कि वो उसी में वो क्या बोलते हैं आपका, आराम से जैसे बेहोशी हालत में। क्या करता था लड़का? वो इंजीनियर है टाटा में। किस लिए आ रहा था यहाँ? वो उसकी शादी थी, अपने शादी में। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पुत्र कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भुवनेश्वर से आकर के आपका बक्सर में उतने आपका दीनदयाल में उतरा है सुबह 6 बजे। और सुबह 6 बजे के बाद मैं फोन किया, बेटा कहाँ तक पहुँच गए हो? बोला पापा मैं उतर गया हूँ। और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं रसना बलिया। क्या नाम है आपके पुत्र का? सुनील कुमार। एक बात हमको बताइए, क्या पूरा मामला कहाँ से कब चले थे उड़ीसा से और कब यहाँ पहुँचे? उड़ीसा से 5 तारीख को दिन में 12:30 बजे चले थे और मुगल सराय में वो सुबह में 6 बजे उतरे। उतरने के बाद उन्होंने फ्रेश हुए, टिकट लिए हैं और जनरल टिकट लेकर के आपका बक्सर में उतर गए। उतरने के बाद खुद फ़ोन किए और हम लोगों ने फ़ोन उसका रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद उन्होंने बोला कि हम घर आ रहे हैं, आप हमको लोकल स्टैंड में हमको आप रिसीव कर लीजिएगा। इसके बाद जब वो टाइम हमारा ख़त्म हो गया, फिर उनको हम लोग ढूंढते हुए आपका इधर से आ रहे हैं और अभी तक 3 दिन हो गया।
कहीं भी नदी किनारे किधर भी कहीं कुछ सब खबर क्या नहीं। है आप लोगों को? हमारा 100% शक है कि जिस गाड़ी में जो टोटो में जो बैठा हुआ था ई रिक्शा में, वो उसी का ड्राइवर है, वो ड्राइवर है। और ड्राइवर से जो हम लोग बात कर रहे हैं तो डिफरेंट वो बात कर रहा है, एक बात नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज, दो बात पर मुख्य रूप से जा रहा है। एक तो बात यह है कि मेरा बेटा बिल्कुल फ्रेश है, और फ्रेश होने के बाद 10 मिनट में वो बेहोशी हालत में कैसे हो गया। अभी आप बक्सर एसपी पास आए हुए थे। जी क्या और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम संकेत करते हैं। और बोलिए वो बुरके वाली जो महिला है उसको बोलिए महिला जी सर। वो नहीं, मेरे को 100% ऑटो और दोनों लोग मिले। ऑटो और महिला के साथ उनका एक ग्रुप है, जो उस ग्रुप के साथ में वो लोग काम कर रहा है। वो एक ही आदमी नहीं है, मतलब उसका अपहरण यहाँ से हो गया। अपहरण हो गया, ये 100%। उसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्या नाम है आपका? पारसनाथ चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? ड्राइवर था उसका नाम क्या था? रसिया ग्राम रसिया उसका मोबाइल नंबर है हम लोग के पास है। अच्छा, शादी कब हुई थी उनकी? हुई नहीं थी सर, वो 9 तारीख को तिलक है, 11 को शादी है। क्या 9 तारीख को सर उनका तिलक है, इसी 9 को, और 11 तारीख को उनका शादी है। हालांकि समय पर घर नहीं पहुंचने के बाद परिजनों को चिंता होने लगी। जब परिजनों ने युवक से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद परिजनों ने बक्सर आकर नगर थाना पुलिस से गुहार लगाई, युवक की तलाश करने का अनुरोध किया। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि घटना की सूचना परिजनों द्वारा दिए जाने के बाद बक्सर पुलिस टीम स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर चुकी है। कैमरों में युवक को ऑटो में सवार होते हुए देखा गया था, लेकिन इसके बाद वह गायब है। पुलिस अब उस ऑटो की पहचान कर ली है। उसके चालक, जो उत्तर प्रदेश के नरही थाना इलाके के भरोली से लाया गया है, चालक से पूछताछ कर युवक की तलाश में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें इस घटना से बहुत धक्का लगा है और वे लगातार युवक की तलाश में पुलिस के साथ तलाश में लगे हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है। बक्सर एसपी कार्यालय के पास अमनहित इंजीनियर के पिता पारसनाथ ने बताया कि घटना के बाद से ही बक्सर रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ सड़कों के किनारे की सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर वह दिखाई दे रहा है। व्यक्ति यूपी जा रहे थे, गुमशुदगी का मामला सामने आया, क्या? जी देखिए, दिनांक 6 मार्च की एक घटना बताई जा रही है, जिसमें कि बलिया के रहने वाले एक सुनील कुमार नामक व्यक्ति हैं, जो कि उड़ीसा में कार्यरत हैं और वहाँ पे ही इंजीनियर हैं, वहाँ पे वो टाटा उसमें कंपनी में, और वो वहीं से ही आ रहे थे। और वो रेलवे में बेसिकली स्टेशन से उतरे और उस समय उन्होंने अपने पिता को भी फ़ोन करके भी ये बताया कि वो आ रहे हैं, बलिया की तरफ में ही रिक्शा में बैठ चुके हैं। उसके बाद में ही उनसे संपर्क किसी परिजन का नहीं हो पाया, जिसके संबंध में उन्होंने सूचना जो थी वो निकटतम थाना टाउन थाने को दिया। इसके तुरंत बाद में जो है टाउन थाना ने भी एक टीम का गठन करते हुए उसमें सभी सीसीटीवी का भी अवलोकन जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें रिक्शा में जो है बैठे हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और उसमें हमारा जो लास्ट तक उनको हम ट्रेस कर पाए हैं, उसमें वो बेसिकली गोलंबर तक उनको हम देख पाए हैं। उसके आगे की भी हम जो है वो जारी है, कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। इसमें जांच के तौर पे अभी हम लोगों ने जो रिक्शा चालक हैं उनसे भी पूछताछ हम लोगों ने शुरू किया है, और जल्दी ही उसमें भी कोई लीड मिलेगी, उसके संबंध में हम आप लोगों को सूचना प्रथम दृष्टया सर क्या लगता है इस पूरे मसले में? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। तो उसमें क्योंकि उन्होंने जस्ट फ़ोन करके वो गए थे, तो हम लोग एक भी देख रहे हैं कि क्या उनको कोई मानसिक तनाव था, तो एक ये भी एंगल है, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा ये है कि अगर उनके साथ में कोई घटना घटित हो रही है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन की वारदात है। पूरे दिन में और पूरा जो भी रास्ता है जिससे रिक्शा भी निकल रही है, वो काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं नियमित रूप से जाती रहती हैं। तो इसलिए पूरा मामले को हम लोग अपने हर स्तर पर देख रहे हैं। तकनीकी रूप से भी अनुसंधान इसमें किया जा रहा है, एवं जो भी राह में जो साक्षी भी रहेंगे उनसे भी हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे। क्योंकि शादी होने वाली थी सर उस लड़के की, तो क्या उससे संबंधित तो कुछ मामले नहीं हैं सर? देखिए, जैसे मैंने बताया पहले से, तो कोई भी ऐसा कारण जिससे हो सकता है मानसिक तनाव भी हो सकता है, तो उसको भी हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसमें हम देखेंगे, उसमें सभी जो भी पहलू सामने आएंगे आगे, उसके बारे में हम लोग आप लोगों को अवगत कराएंगे, और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो है उनकी रिकवरी हो पाए। ऑटो चालक अभी है आपके अध्यक्ष में सर? जी, अभी पूछताछ के लिए उनको लाया गया। जी।
है।